हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, बहुत दिनों से आप लोग मैसेज कर रहे थे कि सर मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट की जाए फॉर स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम। तो आज से हम लोग आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं फॉर स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम के लिए। आप लोगों को सिलेबस पता है क्या है, पूरा सिलेबस आप लोगों ने देख रखा है। जैसे कि आप लोगों के चैप्टर्स हैं, एलसीएम एचसीएफ है, परसेंटेज है, एवरेज है, आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड वर्क, जो टॉपिक्स है आप लोगों के सभी पे एक एमसीक्यू सेट लेके आऊंगा 20 एमसीक्यूज का, जिसमें पूरा चैप्टर आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। और पीडीएफ जो है सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जेके एग्जाम क्रैकर। इसके साथ साथ आप लोगों को बात बता दूं कि मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। 8 मॉक टेस्ट हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं। मैंने 2 मॉक टेस्ट डिलीट किए हैं, मैं उनको थोड़ा आपका चेंज करूंगा। तो 15 मॉक टेस्ट रहेंगे अकॉर्डिंग टू दीज डेज। आप लोगों को टेस्ट सारे के सारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ऐप के अंदर, फुल कोर्स मिल जाएगा। जो मॉक टेस्ट सीरीज है इसमें सेक्शनल टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों के रहेंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट 15 हैं। आप लोग अगर आज से देना भी शुरू करते हैं एक दिन छोड़ के, तो आप रेगुलर जो है मॉक टेस्ट दे पाएंगे अपने एग्जाम तक, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी सिटिंग करो और आपको ये पता लगेगा। क्योंकि हम देखते हैं बच्चे एग्जाम के बाद ही कहते हैं कि सर हम एग्जाम में बैठे थे, हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, हमें पता नहीं लगा कि टाइम कब खत्म हो गया, मेरे लास्ट के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए। तो वो सब चीजें आपको वहां से पता लगेगी। चलिए मैथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बात पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो मैथ कंपोनेंट है आपने अपने एग्जाम में सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप लोग कोशिश करना जनरल नॉलेज को अटेम्प्ट करने की। जनरल नॉलेज के बाद आप लोग मूव करना इंग्लिश पे, इंग्लिश के बाद रीजनिंग और देन आप लोग मैथमेटिक्स पे आना। क्योंकि अगर आप लोगों ने पहले मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करना शुरू किया तो जो आप लोगों का 1 घंटे का टाइम है, मतलब मिनिमम बोलूं तो आधे घंटे से ऊपर टाइम आप लोगों का चले जाएगा। तो आपको फिर ऐसा एंजाइटी फील होना स्टार्ट हो जाएगी कि हमारा टाइम जो है वो निकल गया है। तो बेटर है जो 50 क्वेश्चन है आप लोगों के जनरल नॉलेज के, उसको करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे, ठीक है। मैक्सिमम बोल रहा हूं 20 से 25 मिनट लगेंगे। कंप्यूटर जो सॉरी आपका इंग्लिश पार्ट है, इंग्लिश में भी आपको ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेंगे। देन आप लोगों के पास 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए नियर अबाउट 1 घंटे का टाइम होगा। रीजनिंग अटेम्प्ट करना आप लोग 20-25 मिनट में, देन आप लोग जो है लास्ट के 30-40 मिनट में पूरा का पूरा मैथ अटेम्प्ट करना। क्वेश्चंस को देखना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें आपका एलसीएम एचसीएफ, इसके बाद आप लोगों का परसेंटेज आएगा, देन टाइम एंड वर्क आएगा। तो ऐसे ही आप लोगों के लेक्चर्स रेगुलर एक पर्टिकुलर टाइम पे आते रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर मैं एलसीएम एचसीएफ की बात करूं तो आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ में पहले तो कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एक फॉर्मूला लाइक करता है आपका एलसीएम इनटू एचसीएफ। अगर हम 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उन नंबर एलसीएम का आपका एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एग्जिस्ट करेगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एग्जिस्ट करेगा। जैसे हम लोग बात करें, सपोज मेरे पास एक नंबर है आप लोगों का 2 और एक नंबर है मेरे पास आप लोगों का 12, ठीक है। इन दोनों का अगर हम बात करें एलसीएम क्या निकल के आएगा, तो आप लोग एलसीएम निकालने के लिए देख सकते हो सर इसके फैक्टर जो है वो क्या बनेंगे आपके, सर 2 into 1 ही बनेंगे। इसके फैक्टर हमारे पास बनेंगे आपके 2 into 2 into 3 into 1, ये मेरे पास इसके फैक्टर बन के आएंगे। तो जो कॉमन है यहाँ पे आपका, ठीक है, ये आप लोगों ने एक ले लिया। देन आप लोगों का 2 into 2 into 3 कॉमन आप लोगों ने दोनों में से एक लिया। 2 into 2 into 3 जो है हमारे पास 12 जो है इन दोनों का एलसीएम निकल के आ गया। और अगर हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे, ये जो कॉमन निकल के आया है ये इन दोनों का क्या है, आप लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आया है, ठीक है। ये आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है। फॉर्मूला आप लोगों को बता दिए। इसके साथ एक और चीज बताऊं, अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शन टर्म होगी a/b और c/d, अगर इन दोनों फ्रैक्शन टर्म का हम लोगों को एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है हमें यहाँ पे, इन दोनों का आप लोगों का एलसीएम निकालना है। तो हम लोग एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, जो आप लोगों का न्यूमिनेटर है उनका आप लोग करोगे एलसीएम, ठीक है। ए और सी का आप लोगों ने एलसीएम निकालना है और जो हमारे पास क्या है इसका डिनोमिनेटर है उसका आप लोगों ने क्या निकालना है, आपने एचसीएफ निकालना है। ये आप लोगों का यहां से फॉर्मूला बन गया। देन अगर सेम चीज आप लोगों को एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता है कि एचसीएफ ऑफ फैक्टर्स यहां पे निकालो, a/b और c/d, इन दोनों का जो आपका फ्रैक्शन है इसका आप लोग एचसीएफ निकालो। तो जो आप लोगों का न्यूमिनेटर है उसका हमने क्या निकालना है, एचसीएफ ए और सी का, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका हम लोग यहां से क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं बी और डी की फॉर्म में। ये फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके बाद आप लोगों का सारा चैप्टर जो है आज आराम से सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर हैं, इन 3 नंबर का हम लोगों ने एचसीएफ निकाला है। एक तो आप लोग यहाँ पे इसके फैक्टर्स ले सकते हो अगर आप लोगों को लेना आते हैं तो, नहीं आते हैं तो हम लोग सबसे बड़ा नंबर जो है वो आप लोगों का बीच में रखेंगे। जैसे मेरे पास सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है आप लोगों का 504, हमने सबसे बड़ा नंबर बीच में रखा 504।
और 504 के रिस्पेक्ट में जो उससे छोटा नंबर है वो है आप लोगों का 360, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा आप लोगों का 1 × 360, देन मेरे पास क्या बच गया आप लोगों का 144। अब 144 में और इसमें जो बड़ा नंबर है 360 हम लोगों ने इसके बीच में ले लिया, ये हमारे पास यहाँ बीच में आ गया, तो बनेगा आप लोगों का 2 × 288, 60 70 72 आ गया यहाँ पे आपका, और जो बड़ा नंबर है वो मेरे पास बीच में फर्दर आ गया 144, 2 × कितना बन गया आप लोगों का 144। अब जिससे लास्ट में आप लोगों का सोल्यूशन निकल जाएगा उसको आप लोगों ने लेना है नेक्स्ट थर्ड नंबर को डिवाइड करने के लिए। 144 को अगर मैं यहाँ से किससे करता हूँ आप लोगों का 72 से करता हूँ तो मेरे पास 2 × बन जाएगा 144। सोल्यूशन आप लोगों का निकल गया यहाँ पे। ये जो निकल के आया है ये मेरे पास क्या है, इन दोनों का आप लोगों का HCF है, ऑप्शन नंबर सी विच इज इक्वल टू 72 राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आई होप आप लोगों को निकालना आता होगा, जो आप लोगों को कोई और अच्छा तरीका भी यहाँ पे पता होगा। अब बोला गया है कि HCF ऑफ 2 डिफरेंट नंबर इज ऑलवेज 1। अगर 2 डिफरेंट नंबर का आपका HCF हमेशा 1 निकल के आता है तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, 1 नंबर इज ऑड एंड अदर नंबर इज इवन। ये आप लोगों का यहाँ पे कंडीशन जरूरी नहीं है। बोथ नंबर आर ऑड नंबर, ये भी आप लोगों की कंडीशन जरूरी नहीं है, बट बोथ नंबर आर प्राइम नंबर। दोनों नंबर जो है वो आप लोगों के अगर प्राइम नंबर होंगे तो इन दोनों के बीच का जो आप लोगों का मेरे पास जो आपका HCF है वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 1 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग यहां से बात करते हैं, थर्ड की। 2 नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशियो 6:5। 2 नेचुरल नंबर है जो कि रेशियो में है। एक आपका है नंबर क्या है 6x, दूसरा नंबर मेरे पास यहां से क्या है आप लोगों का 5x यहां से अवेलेबल है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड HCF इज 6750। आपको एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट दिया गया है 6750। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होगा 6x और 7x वो मेरे पास किसके बराबर होगा आप लोगों का एलसीएम इंटू HCF विच इज इक्वल टू 6750 के बराबर यहाँ पे होगा। अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करना है। ये बन जाएगा 6 × 7 x² इज इक्वल टू 6750। तो x² इज इक्वल टू कितना बन गया आप लोगों का 6750 डिवाइड बाय 6 × 7 यहाँ पे बन के आ गया। जब ये बन गया आप लोगों का तो इसको सॉल्व करो आगे फर्दर हमारे पास। तो x² मेरे पास यहाँ से कितना निकल जाएगा, ये आपका 6 किससे भी सॉल्व करो यहाँ पे, इसको 7 से करेंगे अगर हम सॉल्व, पहले इसको आपका चलिए 6 से करते हैं। 1 × 2 × 5 7 1 × 7। ठीक है, देन उसके बाद हो गया आप लोगों का 4 आ गया 42। पॉइंट में आंसर आएगा क्या आपका 6750 डिवाइड बाय 42। ठीक है, 6750 डिवाइड बाय 6 7 42, 1 × 42, देन आप लोगों का 3 23, 5 नीचे आएगा आप लोगों का 5 × 210। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का 25 बचेगा 0। ठीक है, देन आप लोगों का यहाँ से 1 2 3 4 5 6, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है यहाँ पे आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन। 6750 अगर मैं काटता हूँ आप लोगों का 15 × 10 × 11 × 12 6150 आप लोगों का x² इज इक्वल टू 6 × 5x है आपका यार, है ना। 6 × 5x है, 15x नहीं है, 7x नहीं है आपका ना, 6 × 5x है यहाँ पे आपका। ये मैं गलत ले रहा हूँ यहाँ से आपका नंबर। ठीक है, ठीक है, ये आपका 5x है यहाँ पे, 6x × 5x। ठीक है, ये 5x यहाँ से 7 की जगह आपका क्या है 5x है। ठीक है, मैंने गलत कर दिया था यहाँ पे, आपका 6x × 5x² बन जाएगा आप लोगों का। तो x² इज इक्वल टू बन गया आप लोगों का 6750 डिवाइड बाय आपका 6 × 5। पहले मैं 6 से अगर इसको काटूंगा तो बनेगा 1 × 2 और आप लोगों का 5 फिर 5 से काटूंगा अगर आप लोगों का बनेगा सर 2 × 5 225। तो x² मेरे पास यहाँ से कितना निकल के आप लोगों का 225 निकल के आया। तो x मेरे पास यहाँ से कितना निकल के आएगा आप लोगों का 15। अगर x मेरे पास 15 निकल गया तो पूछा है फाइंड द सम ऑफ नंबर। नंबर क्या है, एक मेरे पास नंबर है आप लोगों का 6x जो कि बन जाएगा 6 × 15 90, और दूसरा नंबर है आप लोगों का 5x 5 × 15 बन जाएगा आप लोगों का 75। 90 और 75 आप लोगों का 165 जो कि हमारे पास क्या है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, मैंने गलत किया था यहाँ पे आपका 6x × 7x ले लिया था, बट 6 और 5x आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है आपका। बोला गया है द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 24 एंड 168, रेशियो इज 1:7। चलिए एक मेरे पास HCF 24 है और मेरे पास LCM है 168,
और रेशो क्या दी गई है आपकी यहाँ पे 1x इंटू 7, 1x इंटू 7x। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में मुझे सीधा दिखाई दे रहा है 24 7 से कितना होता है आप लोगों का 168। मैंने सीधा देख लिया यहाँ पे, अदरवाइज आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो। तो एक मेरे पास जो आप लोगों का 1x नंबर है वो मेरे पास निकल जाएगा 24, और जो 7x नंबर है वो मेरे पास कितना निकल जाएगा आप लोगों का 168। तो पूछा गया है फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, ग्रेटर ऑफ टू नंबर 168 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर निकल के आएगा। फॉर्मूला मैंने क्या लगाया आपका, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दोनों नंबर का जब आप लोग प्रोडक्ट करोगे वो एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहां देखो आपका क्या दिया गया है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11। दो नंबर आप लोगों के किस रेशियो में है, 7:11 की रेशियो में है। इफ देयर एचसीएफ इज 28 देन द सम ऑफ टू नंबर इज, दोनों का आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है, एक 7x है और एक आप लोगों का 11x है। उनका एचसीएफ मेरे पास यहाँ पे कितना दिया गया है आप लोगों को 28 दिया गया है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हम सीधा यहाँ देख सकते हैं जो हमारे पास नंबर दिया गया है, देखो एक मेरे पास है नंबर आपका, दोनों की रेशियो 7:11 की फॉर्म में है, तो 7:11 की फॉर्म में अगर मैं एचसीएफ यहाँ लेके चलता हूँ तो बन जाएगा 7:28 और 11:28 बन जाएगा। देखो नंबर आप लोगों का यही होगा, इंटू 28 करके मेरे पास वो नंबर की कुछ वैल्यू एक्चुअल में निकल जाएगी, बट एग्जैक्ट ये नंबर में भी हो सकता है ना हो। अब यहाँ पे इससे हम लोग जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 7 × 28 मेरे पास कितना बन जाएगा आप लोगों का 49, 7 7 49, 49 4 ये कितना बन गया आप लोगों का यहाँ पे, ये तो बन गया मेरे पास 308, 28 सत्ते 14, 14 सत्ते बन गया आप लोगों का, तो 7 7 49, 49 इंटू 4, 49 इंटू 4 बन गया आप लोगों का 196। अब प्रोडक्ट ऑफ, आपको सम ऑफ टू नंबर निकालने को बोला गया है। अगर आप 196 ऐड करते हो किसमें, मेरे पास आप लोगों का 308 में, तो मेरे पास 404 आप लोगों का, जब 504 आप लोगों का निकल के आता है, कितना निकलता है मेरे पास यहाँ से आप लोगों का 504 निकल के आता है, जो कि मेरे पास क्या आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपको एचसीएफ दिया गया था और आप लोगों को दोनों नंबर्स की रेशियो दी गई थी, हमारे पास आंसर निकल के आ गया 504। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे क्या है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 168 एंड एचसीएफ कितना है आप लोगों का 6। वन ऑफ द नंबर इज 24, फाइंड द अदर नंबर। देखो ये मेरे पास एलसीएम है 168 और एचसीएफ मेरे पास कितना है 6, और दोनों नंबरों में एक नंबर ये है, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है जो कि क्या होगा आप लोगों का x होगा। आप सॉल्व करो यहाँ से इसको आप लोग, है ना, 24 ये 4 जा, ये बन जाएगा आप लोगों का 1 जा 42 जा, तो x मेरे पास यहाँ से कितना निकल के आ गया आप लोगों का 42 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बात पूछ रहा है यहाँ पे द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज। को प्राइम नंबर अगर आप लोगों को शायद ध्यान में होगा तो को प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर हम लोग बोले वो नंबर्स होते हैं जो मे बी प्राइम हो चाहे ना हो। ठीक है, वो आइदर प्राइम हो सकते हैं या ना हो सकते हैं। मैं दो नंबर्स की बात करूंगा, एक नंबर को मैं को प्राइम नहीं बोलूंगा, दो या दो से ज्यादा नंबर आप लोगों के को प्राइम तब हो सकते हैं रिलेशन में। जैसे मैं बात करूं आप लोगों का एक नंबर है 4 और एक नंबर है आप लोगों का 5। अब इसमें आप लोग बात करोगे कि सर ये तो मेरे पास प्राइम नंबर है बट 4 मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है, बट दोनों एक्चुअल में आप लोगों के को प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन जो आप लोगों का फैक्टर है, जब दिन का जो एचसीएफ हो 1 होगा, उससे हम लोग बोलेंगे आपका को प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहां पे देखो आपको बोला गया है द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज, तो आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज इक्वल टू 1 हमारे पास राइट आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहां पे आप लोगों का क्या है, बोला है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच डिवाइडेड बाय 15, 25, 40 एंड 70। ऐसा नंबर, ऐसा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ध्यान रखना है यहां पे देखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। देखो ऐसा नंबर कुछ आपको होना चाहिए, ठीक है, और मेरे पास वो आपका डिवाइड होना चाहिए यहाँ पे सभी नंबर से, सभी नंबर के साथ डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं 15, 25, 40 और 75 की बात करूंगा ना, देखो 15, 25, ठीक है, 40 और 75 की बात करूंगा, इन चारों का मुझे लेना पड़ेगा आप लोगों का पहले एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे आप लोगों का एलसीएम। देखो तीनों में 5 आप लोगों का निकल जाता है। देखो अब हमने वो तरीका नहीं यूज करना जो हम लोग स्कूल में करते थे। अगर तीनों में से 5 निकालूंगा तो 3 बचेगा, 5 बचेगा, 8 बचेगा और आप लोगों का यहाँ पे 15 बचेगा। क्या बचेगा आप लोगों का यहाँ पे 15 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आप लोगों का। फिर मैं फिर से 5 निकालूंगा तो बचेगा 3, 1, 8, 3। अब मेरे पास और क्या फैक्टर आ सकता है, एक 3 आएगा और एक 8 के केस में आपका 2, 2, 2 आएगा यहाँ पे आप लोगों का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप सॉल्व करोगे इसको 2, 2, 2, 8, 8, 3, 24, 24 पंजे बनेगा आप लोगों का यहाँ से।
24 पंजे बन जाएगा आपका 120 पंजे आप लोगों का बन जाएगा 600। तो मेरे पास इसका जो आप लोगों का एलसीएम है वो निकल के आ रहा है 600। तो 6 नंबर मेरे 600 जो है वो इन सभी नंबर से आप लोगों का डिविजिबल है, बट आपको बोला गया है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट बोला गया है, अब मेरे को 600 के मल्टीपल में देखना है। तो 600 के अगर मैं 4 डिजिट में बात जाऊंगा तो 600 का मेरे पास 4 डिजिट में निकल के आता है ये नंबर आप लोगों का, है ना। ये भी आप लोगों का मेरे पास 4 डिजिट नंबर है, ये आप लोगों का डिविजिबल है। अब 4 डिजिट सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर क्या होगा मेरे पास आपका सर 1200 सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर है, जो कि मेरे पास क्या होगा इन सभी से आप लोगों का डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 600 के मल्टीपल में आप लोगों का नंबर होना चाहिए। अब सबसे बड़ा अगर मैं बात करूंगा तो 616 मेरे पास 9600 बनता है। तो 9600 मेरे पास आप लोगों का डिविजिबल होगा इन चारों नंबर से। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए इसको छोड़ के ना ये तीनों आप लोगों के सही आंसर है, बट ग्रेटेस्ट पूछा गया है। ग्रेटेस्ट के लिए मुझे यहाँ पे आप लोगों का ये ऑप्शन मार्क करना है, ऑप्शन नंबर सी विच इज 9600, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे क्या आपका बोला गया है, द जीसीडी ऑफ 1.08, 0.36 और 0.9। अब जीसीडी की अगर हम लोग बात करें, जीसीडी और एचसीएफ आपका सेम है। ये आप लोगों का क्या है यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। जैसे एचसीएफ आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जीसीडी आप लोगों का क्या है यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब 1.08, 1.08, 0.36, 0.9 ये आप लोगों के 3 नंबर हैं। अब बोला गया है ग्रेटेस्ट कॉमन यहाँ पे आप लोगों का डिवाइजर हमारे पास क्या निकल के आएगा। अब ग्रेटेस्ट बोला गया है तो हमें बड़ा नंबर यहाँ पे आप लोगों का लेना पड़ेगा। अब 0.03, 0.9, 0.18 और 0.108 इन चारों में अगर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं तो 0.9 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी कर देगा मेरे पास 4 से, और इसको भी यहाँ पे कर देगा आप लोगों का हमारे पास नहीं, हाँ इसको नहीं कर पाएगा आपका, है ना। 1 जा 4 जा 0.9 आपका 108, हाँ इसको डिवाइड यहाँ पे नहीं कर पाएगा आप लोगों का, है ना। तो हम अगर यहाँ देख पा रहे हैं तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है, तो अगर हम लोग यहाँ बात करें किसकी आपकी 0.03 की, वो भी कर पाएगा, ठीक है। बट सबसे बड़ा मेरे पास नंबर यहाँ पे क्या है आप लोगों का 0.9। चारों कर सकते हैं आप लोगों के, बट 0.9 अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो 0.9 मेरे पास यहाँ पे ये होगा, 0.9 मेरे पास ये होगा, और 0.9 मेरे पास यहाँ पे ये होगा। ये 1 कट जाएगा, ये 1 जा 4 जा कट जाएगा आप लोगों का यहाँ पे, ठीक है। नहीं कट पाएगा आपका यहाँ पे ना ये, ठीक है, पॉइंट में आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पे नहीं कट पा रहा है, पॉइंट में आप लोगों का बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें मेरे पास अब इसके बाद में कौन सा बड़ा नंबर निकल के आता है, वो आपका है 18, 0.18। तो 1.08, ठीक है, 0.36 और 0.9। अगर मैं तीनों को किससे डिवाइड करूंगा आपका 0.18 से, 0.18 से, 0.18 से, तो आप लोगों का जो आंसर है वो हमारे पास क्या निकल के आएगा आप लोगों का 0.18, क्योंकि सभी को मेरे पास यहाँ पे डिवाइड कर देगा। इसके केस में क्या होगा मेरे पास ये आपका, ये मेरे पास 1 जा, ये आप लोगों का 5 जा, ये 1 जा, ये आप लोगों का 2 जा, ये 1 जा, ये आप लोगों का मेरे पास यहाँ पे 6 जा। तो मेरे पास जीसीडी यहाँ पे जो है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो क्या निकल के आया है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी विच इज 0.18, ठीक है। चलिए, द लीस्ट नंबर ऑफ 7 विच लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4, लीव्स मल्टीपल ऑफ 7, एक मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए और वो रिमाइंडर आप लोगों का 4 छोड़ेगा व्हेन डिवाइडेड बाय, एक तो नंबर आपका मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। पहले आप लोग यहाँ चेक कर लो चारों ऑप्शनों में कि हमारे पास कौन सा नंबर मल्टीपल ऑफ 7 है। सर ये मल्टीपल ऑफ 7 है, नहीं है। ये मल्टीपल ऑफ 7 है मेरे पास, सर ये भी आप लोगों का मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, ठीक है। 184 क्या आप लोगों का मल्टीपल ऑफ 7 है, 184। अगर मैं किससे डिवाइड करता हूँ आप लोगों का यहाँ पे 7 से, 7 1 जा 7 2 जा 14, उसके बाद 42 नहीं, ये भी आपका पॉइंट में निकल के आएगा। तो 364 को अगर मैं किससे डिवाइड करता हूँ आप लोगों का यहाँ पे 7 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास 1 जा सर 5 जा, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे 2 जा, तो ये मेरे पास जो है आप लोगों का 7 से डिविजिबल है। और ये ही 364 अगर मैं यहाँ बात करूँगा, 364 जो नंबर है अगर मैं उसको डिवाइड करूँगा 6 से, अगर डिवाइड करूँगा 9 से, और अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूँगा इससे आपका 15 से, और अगर इसको मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा आप लोगों का 18 से, तो ये नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या है, सभी से डिवाइड होने के बाद 4 आप लोगों का रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो आंसर मेरे पास आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। एक और तरीका है जो आप लोगों को बुक में देखने को मिलेगा, हम लोग पहले एलसीएम निकालते हैं 6, 9 और 15 और 18 का, 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। तो 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम मेरे पास निकल के आएगा, शायद आप लोगों का 90 निकल के आएगा इसका एलसीएम।
अब 90 के साथ क्या मल्टीपल रहेगा कि अगर मैं उसमें 4 ऐड करूंगा वो आप लोगों का यहाँ पे आंसर निकल के आना चाहिए। तो k की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे लाई करेगी। अगर मैं 90 में 1 + 4 पुट करूंगा वो बन जाएगा आप लोगों का 94 आप लोगों का 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर 90 में 2 पुट करूंगा, 2 को मैं प्लस करूंगा आप लोगों का 4 बनेगा 184 भी आप लोगों का 7 से डिविजिबल नहीं है। 90 को अगर मैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 4 करूंगा बनेगा आप लोगों का 274 भी मेरे पास यहाँ पे आप लोगों का आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर देन आपका 90 में मैं आप लोगों का मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा प्लस 4 करूंगा बन जाएगा आप लोगों का 364 मेरे पास आप लोगों का राइट आंसर ऑलरेडी निकल गया है क्वेश्चन नंबर 10th का। ठीक है, चलिए 2 तरीके हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप लोग देख सकते हो। मैं यूजुअली बच्चों को सेकंड तरीके से ही करवाता हूं, बट ठीक है मुझे ध्यान में आया, मैंने करवा दिया आपको पहला तरीका भी। द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 एंड 3। चलिए 5, 6, 4 एंड 3, 5, 6 एंड 4 एंड 3 का अगर मैं यहाँ पे एलसीएम निकालना चाहूंगा तो 5 तो ऐसे रहेगा आपका, 60 मेरे पास शायद आप लोगों का 5, 6 30 और 60 मेरे पास शायद इसका आप लोगों का एलसीएम निकल के आएगा। ठीक है, 30 नहीं निकल सकता आपका, 60 मेरे पास यहाँ पे इसका आपका एलसीएम निकल के आएगा। अगर 60 आप लोगों का एलसीएम निकल के आया है तो 2497 सो दैट सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 एंड 3। तो इसका मतलब जो नंबर है ना पूरा का पूरा ये आप लोगों का 60 से भी मेरे पास डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करता हूं तो 2497 किससे करो मैं यहाँ पे आपका 60 से इसको लॉन्ग डिवीजन कर रहा हूं, क्या बनेगा आप लोगों का यहाँ से मेरे पास 4 × 240 97 1 × 60 37 आप लोगों का बच गया। अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, लीस्ट नंबर भी शुड बी एडिड, तो मुझे इसको 60 बनाने के लिए 23 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो आपको 23 ऐड करना पड़ेगा कि मेरे पास जो पूरा नंबर है वो आपका 5, 6, 4 और 3 से आप लोगों का डिविजिबल भी हो जाए। अब ये एलसीएम का यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो रहा है, छोटा सा कंसेप्ट है बट हाँ कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछ लेते हैं। 12th क्वेश्चन यहाँ पे देखो, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड will be exactly divisible by 12, 18, 21 and 30। ठीक है, अब इन चारों से डिविजिबल कब हो रहा है, जब उस नंबर को हमने डबल कर दिया है। सपोज नंबर मेरे पास अगर आपका x है, वो नंबर आप लोगों का 2x जब बनेगा ना, जब आप लोगों का नंबर बनेगा 2x, वो तब आप लोगों का डिवाइड होना चाहिए चारों के साथ। अगर 12, 18, 21 और 30 की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं अगर इसका एलसीएम निकालूं यहाँ से, ठीक है, पहले आप लोग ले लो यहाँ से 2, 6, 9, 21 ही रहेगा या ना, ये 6, 9, 21, 15। ठीक है, ये बन गया आपका यहाँ से। फर्दर 2 से अगर मैं यहाँ करूँगा तो बनेगा 3, 9, 21, 15। फिर करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे इसको 3 से, तो बनेगा 1, 3, 7, 5। फिर फर्दर करना पड़ेगा मुझे 3 से 1, 7, 5। फिर अगले केस में 5 और नेक्स्ट केस में 7 से करना पड़ेगा। फिर आप लोगों का यहाँ पे सोल्यूशन निकल के आएगा 1, 1, 1, 1। तो 2, 2, 4, 4, 2, 4, 3 12, 12, 3 36, 36, 5 180, 180 इंटू 7। तो 180 इंटू 7 अगर मैं यहाँ करूँगा आप लोगों का 0, 56, 6, 5 कैरी मेरे पास 1260 है। तो वो जो नंबर है जो आप लोगों का चारों से डिविजिबल है वो मेरे पास नंबर क्या है आप लोगों का 1260 निकल के आया। उसका जब मैं हाफ करूंगा तो आप लोगों का 630 बन जाएगा। 630 मेरे पास यहाँ पे जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, चीज़ों को देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करनी है एग्जाम के टाइम पे, और इन डिटेल मैंने ऐप पे ऑलरेडी समझाया हुआ है और आप लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ होगा क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है कुछ दिन के बाद, है ना। चलिए, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है 5/8 है, ठीक है, 3/4 है और 1/2 है, ये मेरे पास क्या है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन है। अगर ऐसा कंडीशन आप लोगों की रहती है तो मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, आपका सर आपका जो एलसीएम लेते हैं, किसका एलसीएम लेते हैं आप, हम लोग यहाँ पे आपका 5, 8, 5, 3, 1 का 5, 3, 1 का हम लोग लेते हैं आपका एलसीएम, और डिनोमिनेटर जो है उसका हम लोग लेते हैं एचसीएफ 8, 4, 2 का।
अब मुझे दिख रहा है जो एलसीएम है वो ऊपर सीधा आप लोगों का मल्टीपल निकल के आएगा 15 और एचसीएफ मेरे पास तीनों में से कॉमन आप लोगों का 2 ही निकल के आने वाला है, वो आपका यहाँ से क्या होगा 15/2 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 14th और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों की आज की क्लास का। यहाँ पे एचसीएफ के अलावा हमें यहाँ पे पूछा गया है एलसीएम निकालने के लिए। क्या पूछा गया आप लोगों को? एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, ये पूछा गया हमें निकालने के लिए यहाँ पे। चलिए पूरा ही मिटा देता हूँ अब आपका, इतना हो ही गया। ठीक है, एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया है कि जो आपके न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर मेरे पास क्या है 3, 7 और 11, इसका मुझे क्या निकालना है आपका एचसीएफ, है ना। और जो डिनोमिनेटर है उनका मुझे निकालना है एलसीएम। किसका एलसीएम निकालना है? 4, 8, 12, 4, 8, 12 का मुझे यहाँ पे आपका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ 3, 7 और 11 में एक ही कॉमन निकल के आएगा 1, और 4, 8 और 12 में अगर मैं बात करूंगा 4, 8 और 12 का जो आपका एलसीएम है वो निकल के आएगा 24। तो 1/24 ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, तो गाइस ये थे आप लोगों के आज के 14 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन एलसीएम एचसीएफ पे। छोटा टॉपिक था, मैंने तभी आप लोगों को कम एमसीक्यूज करवाए हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर्स रहेंगे उसमें हम लोग 20 एमसीक्यूज करेंगे डेली, और ये मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट का शेड्यूल बता दिया है। इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट अपलोड होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आप लोग ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। इस मॉक टेस्ट सीरीज में सारे के सारे आप लोगों को टेस्ट जो है अवेलेबल हो जाएंगे। सो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ो अच्छे से। एग्जाम है 14 और 21 जनवरी को आप लोगों का। आज से नियर अबाउट आपके 20 दिन बचे हैं। इन 20 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है अच्छे से वो आप लोग अच्छे से जानते हो। सो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।